चलो साड़ी लेके चलता सरिता अभी तो हम लोगों ने कुत्ता ही किया है ना, जितने कैदी उन लोगों से कुत्ता ही कराऊंगा। चल सरिता। दोस्त क्या यार? एक मशवरा मैं तुम्हें देता हूँ। क्या? जिंदगी में कभी शादी मत करो बे। नहीं, छुटका सा सांड की तरह टहलो। सही, जहाँ पाओ ऐसा रहे, फेंको तमाशा देखो। जहाँ पाओ वहीं मुंह मार लो सारी। हे दोस्त, क्या तेरी इस समधन का तो मजा ले लिए। सही यार। अब तेरी बड़ी बड़ी समधन सुनीतवा नहीं है? हाँ यार, उसकी भी क्या पर्सनालिटी है यार। 6 पैक बनाई यार। उसकी भी जवानी का मजा ले लिया। तो चल दोस्त चलते हैं। आजा। स्वामी जी क्या बात है, आज मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बहुत परेशान है, बहुत थके थके से लग रहे हो। सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही। न जाने कहाँ चली गई। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी मैंने तो कहीं छोड़ी नहीं तुमने? देखा। आखिर माँ गई तो गई, कहाँ गई? देखो सुनीता, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ना तो मैं माँ के बगैर रोटी खा पाऊंगा। माँ मिलेगी, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रोटी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा, लेकिन इसमें आप बहुत थके हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद चलेंगे, हम माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, हम अपनी गलती मानेंगे, फिर हम लोग एक ही साथ रहेंगे। कुछ ठीक है सुनीता। ए छोटू बेटा, तो अंदर से जा, बिस्तर लगा दे और निकल जल्दी से। चलिए जल्दी। ऐसे झूम रही है साली जैसे कोई भैंस हो साली। स्वामी जी अपने घर में पुलिस। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरत, हमें यह मुखबिरी हुई है कि तुम्हारे घर से गांजा की स्मगलिंग होती है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तहकीकात में हम लोग आए हैं तो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और स्वाभाविक है तो तुम कानून की मदद करोगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके जिस भी मुखबिर ने एक मुखबिरी किया है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे घर की तलाशी होगी। कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। अरे अपनी कितनी बदनामी हो। मुंह में लट डाल दियो साले, तुम्हें मालूम नहीं हम लोग कौन है? हम लोग पुलिस वाले हैं साले। पुलिस वाले क्या? पुलिस वाले हैं? हाँ पुलिस वाले, हम लोग थाना है साले। थाना नहीं साले, हाँ थाने वाले हैं। हाँ कोठा वाली है साले। कोतवाली साहब हैं। हाँ कोतवाली साले साले हम लोग। साहब हाँ एक बात बताइए, बोलो बोलो बोलो। ये आपके साहब खाते क्या है जो इतने स्ट्रॉन्ग बने, इतने चिकने हैं, इतना चिल्लाते हैं, क्या खाते हैं ये? चुप साली, क्या खाते हैं साहब? क्या खाते हैं साहब? तुम्हें मालूम नहीं हमारे साहब क्या खाते हैं? हमारे साहब फल फलान खाते हैं। अरे साले फल फ्रूट बोल साले। हाँ वही बात साहब। चौकीदार साहब तू ऐसा कर, हाँ फटाफट इसके घर की तलाशी ले अच्छा साहब। और जो भी कोई सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सर अभी तलाशी लेता हूँ। भाग, भाग, भाग। मैंने घर की तलाशी लिया लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। ओह, इसका मतलब है कि मुखबिर ने गलत मुखबिरी किया था। जरूर जरूर साहब। मिस्टर सूरत, तुम्हारे घर की तलाशी ली गई और तुम्हारे घर से कुछ भी ना मिला। हमने तुम्हारा टाइम खराब किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, मेरा फर्ज आपका मदद करना था। ठीक है,
तुम अपनी सेवा कराओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करे। अरे साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पति ऐसे नहीं, खाली फोकट आपने समय अपना वेस्ट ए, किया। साली बच्ची इतना मुंह बने हो साली ना, तो मेरे मुंह में लट घुसेड़ दे दो। जय साहब जाइए। ठीक है चलो चलिए साहब, चलो। चौकीदार साहब एक बात बता, जब तेरी मौसी को बच्चा पैदा होने वाला था, आगे की तरफ फूली थी कि पीछे की तरफ? हम लोग करिए ना, तू क्या बात है बे? मजाक से बिल्कुल ना करे। मजाक नहीं। नहीं हमरे मौसी तोसी बात का है। अरे मेरी बात सुनो, सुन। हमरे मौसी बात ना करे। सुनो साहब, ठीक है हमारे कहने का मतलब देख, हाँ। इसके पीछे तरफ फूला सुना है। जब मौसी के पेटे में लड़कियां हैं तो हम पैदे ही नहीं भरे, हम जल पे ही नहीं। अच्छा हाँ वही बात। है, पीछे क्यों फूला रे? ये लगता है वो जो खोपा की पिटी हुआ है क्या साली? अरे औरत है, अरे साहब, आप लोग अभी कहीं खड़े गए नहीं? जाएंगे पहले तुम्हारा भी लेंगे अरे साली। साहब, मेरा क्या लोगे? पीछे का। पीछे का? हाँ आपकी नींद है साहब। चुप साले बेसहुर औरत। ये पीछे तेरा क्या रहा? तकिया है साहब। तकिया तो तकिया जैसे मुंह मत बना साली, दिखाए से। गंदी हो जाएगी। अरे साली तुझसे कौन गंदी ज्यादा रहे? लेकिन इसमें कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है तो दिखाने में क्यों? क्या हुआ साली? अरे इसमें कुछ नहीं है साहब। ए, साली नहीं है। परेशान मत होइए साहब, इसमें कुछ नहीं है। बूट से मारूंगा साली। देखिए गोली स्टार का साली से पैर में। मिस्टर सूरज, ए देखो ये तो गांजा था। गाजा अपने घर में कहाँ से आया स्वामी जी? साली। अरे खड़बन जो साली। मिस्टर सूरज, बस इतना बताओ कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और तुम्हारा लोग का कितने आदमियों का गिरोह है? तुम लोग कहाँ कहाँ गांजा की सप्लाई करते हो? कौन से जगह पे अड्डा बना रखे हो और कौन सी दुकान पे तुम लोग सप्लाई करते हो? इंस्पेक्टर साहब, न तो मेरा कोई गिरोह है, न मेरा कोई सरदार, और न मैं किसी दुकान पर सप्लाई करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। इज्जत की रोटी खाता है बेटा, अब तू जेल की रोटी खाएगा। चौकीदार, आज साले का हाथ मत लड़ी। अरे नहीं साहब, नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं साहब, मेरे पति निर्दोष है, छोड़ दीजिए। क्या बोले रे? तेरे पति निर्दोष है? जब साले निर्दोष हाँ निर्दोष है। गोश्त साला कुल साली खा गई होगी। चौकीदार, लेकिन सुनीता, क्या बात है मैं स्वामी जी? जानना चाहता हूँ इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, खैर गाजा है। अरे बस सुनीता, समझ गया। बुजुर्गों ने कहावत कहा है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे अरे हैं? हरामजादी, तेरी असली सूरत तो आज मेरे सामने आई है। तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मारकर घर से बाहर कर दिया। जिस बहू को मेरे घर में रहना चाहिए था, न जाने बेचारी कहाँ दर की ठोकरें खा रही होगी। अरे तुझे ऐसा करने से क्या मिला सुनीता? तुम दोनों का हम रामचरितमानस नहीं सुनेंगे। चल, चल बस। अरे साहब, हमार सूरज बेटवा को हर इससे गलती करी थी, जवन के हाथे हथकड़ी लगाए के नहीं चाहता साहब। बुढ़िया, जो तेरा बेटा सुजीत काम करता था वही तेरा बेटा सूरज भी कर रहा है। तेरा बेटा सुजीत गांजा का स्मगलर था और तेरा बेटा सूरज भी गांजा का स्मगलर है। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है। और सुन, जैसे तेरा वो बेटा ठोक दिया गया ना, ये भी साला एक हफ्ते बाद ठोक देगा। ऐसे ना करा। हाथ जोड़ने से मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। बुढ़िया, कुछ भी सफाई देना है, जाकर आकर के कोर्ट में बोलना सारी। माँ, हाँ भैया, आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं माँ काय बेटा, कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता।
ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता माँ। मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ। हो सके तो अपने इस अभागे बेटे को माफ कर देना माँ। अरे बुढ़िया हरामजादी, एक बात सुन ले, अब तेरा बेटा मर जाएगा कमीना। क्यों रे? तूने अपने बच्चों को यही शिक्षा दिया है? हरामजादी बुढ़िया, आज के बाद दुनिया की खराब सी खराब शक्ल मेरे सामने आए, लेकिन तू साली मेरे सामने कतई मत आ रहा है। हाँ साहब, क्या बात है? तू भी साली जेल ही जाए। नहीं 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 साहब, नहीं, मैं जेल जाएगी साली। नहीं साहब, नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती साहब। क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों रे? क्योंकि साहब सुना है वहाँ जेल में कैदी लोग खा पी के बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। मोटे तो रहते हैं, तो वो लोग मुझे जेल में खराब कर देंगे। खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं साहब। तो सुन, हाँ सुनाइए। अगर खराब नहीं होना चाहती ना तो इस बुढ़िया की संगति छोड़, इसके साथ रहेगी ना तो खराब हो जाएगी। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं। सुन, हाँ इसको मार। हाँ साहब, जितना हो सके मार इस हरामजादी को। अब मारने के बाद इसे पीछा छुड़ा। हाँ साहब। अब सुन साली सुन, हाँ। इसके साथ कतई मत रहना है बुढ़िया है। सुन, मेरे जाने के बाद अगर तूने मुझे बद्दुआ दिया, मुझे श्राप दिया तो दाब के मार डाल। दुल्हन एकरे बात में नहीं आवा। अच्छा, अगर हमारे संगति न्याय रहा का है तो बहुत हंसी खुशी जहाँ रहा हमका कोनो टेंशन ना है, लेकिन सोच विचार के कदम उठाओ। एकरे बात में जे आई है बर्बाद ही भवा है। हमका लागत है अच्छे खानदान का है। अगर हमार विधवक आह लागे न इस दरोगक नौकरी छोड़ की किराना की दुकान चलाए भगवती जाए, कहूँ किराना का सामान लेके आए बहरायु पड़े, कहूँ लायक न रह जाए। सोच समझ के काम करी। हाँ जवान सोचे के रहा, समझे के रहा, सोच समझ ले। हाँ समझ जब से हमरा घरे में आई यही रंडी खाली तोरे वजह से हमका अच्छे सुख ना मिले। आप तो की वजह से घर में पुलिस आई है, भियान का तो मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो हम बहुत बनाए रहा बनवाई परत भैया तब सुख मिलत है। घबरा जी ना, तोहका मैसन बनाब तो का याद कर। भगवान, हम मालिक कहाँ से हम पैसा का बंदोबस्त करें, चल के गांव देश वाले से मदद मांगे। जिंदगी में पहली बार ये क्या कह रहे हैं? देखने में ऐसी लगती दिल में वाली देखा है। जिंदगी में पहली बार कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ कि आज डॉक्टरों ने कह दिया है क्या? कि अब तुम औरत के पास जा सकते हो। इसलिए सुन, आज मैं थोड़ा उपवास में हूँ और कल तेरे साथ कारनामा वही होगा जिसकी कल्पना तूने कभी किया नहीं होगा। बताइए काम। काम यही है भावना, जा करके आज मैं उपवास हूँ, समझी? यानी व्रत हैं? हाँ व्रत है, इसलिए जा करके हमारे लिए व्रत तोड़ने का सामान लाओ। क्या लाऊंगी बताइए ना। 1 किलो बकरा। अरे
आप तो व्रत है तभी बकरा हम खाएंगे। दूसरे हिसाब के व्रत रहते हैं। हम लोग भगवान को खुश रखने के लिए व्रत रहते हैं ना, लेकिन मैं इंसान को खुश रखने के लिए व्रत रखता हूँ। 1 किलो बकरा लाना, बड़ा खम्हा लाना इंग्लिश का, और 1 पैकेट सिगरेट लाना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। ठीक है। घूंघट खट, इधर इधर, रंडी की तरह मत जाना रे, ऐसे वरना आज का जमाना ऐसा है ना, तुझे देखने के बाद खरपोट खरपोट के खा जाएंगे। ऐसे जाऊंगी ना। थोड़ा सा हिसाब से। हाँ अब अच्छी। कोई लौंडा देखने के बाद आंखें मत लड़ाना, वरना अपने आदमी पीछे लगा दिए तेरे। नहीं, हमारे आदमी तेरे पीछे पीछे रहेंगे, और जरा सा बदतमीजी किया ना तो 1 लात मारेंगे पीछे। ठीक है। घबरा मत भावना, घबरा मत। जैसे मैंने तेरी मम्मी की इज्जत बर्बाद किया ना, तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटी, तुम अकेले जंगल का रास्ता कहाँ जा रही हो? या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये आवाज तुम्हारे चाचा को सुनाई दे रही है। चाचा, चाचा। कौन तेरा चाचा? कौन हो तुम? मैं और कोई नहीं हूँ चाचा। अरे मैं तो आपकी भावना भतीजी। चाचा, चाचा, बेटी, चाचा। तू अकेले और मार्केट में जा रही है? अरे तेरे घर में नौकर चाकर सभी थे, वो कहाँ है? चाचा, मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। मजबूरी? हाँ, कैसी मजबूरी? आप जानना चाहते हैं ना कि मैं मार्केट में कैसे आई हूँ? हाँ बेटी। हमारे ससुर जी दहेज न पाने के कारण मुझे 10 लाख रुपए में इंस्पेक्टर बेराम के हाथ में भेज दिए हैं। और हरामजादा मुझसे बोला कि आप चले जाना मार्केट, मेरे लिए कुछ सामान लेकर आना। मैं वही मार्केट में आई हूँ चाचा। तो तेरा कमीना ससुर पैसों की लालच तुझे इंस्पेक्टर बेरहम से हाथ में सौंप दिया, और वो हरामखोर तेरे ऊपर जुल्म ढा रहा है रे। तो फिक्र मत कर बेटी, तेरा चाचा आ गया ना, तुझे मैं अभी कभी यहाँ से आजाद करा के अपने नहीं, हमारी बात मानिए चाचा, आप जाइए घर और बड़े पापा को आप साथ में लिवा कर आना। अगर बड़े पापा को साथ में नहीं लिवा कर आएंगे चाचा, मैं अपनी जान दे दूंगी चाचा। ऐसा नहीं बोलते रे पगली। अरे तू घर जाने की बात कर रही है, कैसे तुझे बताऊं? क्या हुआ बताइए ना, बात क्या है? बताइए ना मुझसे बात क्या है? अरे बेटी, ये तेरा चाचा, तेरी माँ, कहाँ है माँ? बोलिए ना माँ, कहाँ है? हम दोनों, अरे हम दोनों तो घर से निकाले जा चुके हैं। आप ऐसी मत बोलिए, हमारी माँ अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते आज तक आ पहुंचा हूँ रे। तेरी बात तो मुझे नहीं पड़ी, तो मुझे लेता मालिक। हरे हम सौतेली आई औलाद के खुशी ना पाई सकी, ही बधनम के बदला लेता ना मालिक। हरी जब हमारा औलाद हमारे संगति ना आया, जिनकी हमार दिल था, हरी समाज वाले दुनिया वाले हमके जिए न दिए। यही कही कि पार्वती अगर अपने लड़कन के 80 शिक्षा दे हो तू, तो
बिटवा तोहार लड़के यहाँ तरीका के रहे ई ताना सुने से पहले हम अपन जान गवाए दे गए। ये स्वामी जी हम आपके पास आवत हैं। ये परमेश्वर हमारी लड़कन की सहारा अब तू बने वाली। ये सूरज संतोष बिटवा, अरे तू सभी चाहिए जाओ मैं बिटवा, आज ही तो हर मातारी अपन शान गवाए दे, लेकिन हमारा आत्मा थोड़े सभी की संगति रह गई। चमन खिल गया, ढूंढती रही जिसको इधर मैं उधर, आज फिर से हमारा ललन मिल गया। क्या करने जा रही थी बात? अरे मैं समय से न पहुंचता, आज तो इस घर में अनर्थी हो जाता। अरे बेटवा, यह जिंदगी से मर जाए फायदा, जिंदा लाश बन के जियत नहीं बने। अरे ऐसा क्यों कह रही है आप? घर में बड़े भैया है, भाभी है, फिर आपको जानने की क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे बेटवा, दुनिया कितनी पापी न हो रही, हमरे संगति क्यों ना आया न जाने कौने कर्म का बदला ले गए मालिक। लेकिन बेटवा, तू अकेले ही आया, दुल्हनिया का हम भैया संतोष काहे बोलत नहीं रे? भाभी मुझसे जंगल में बिछड़ गई बात। मैंने हर जगह भाभी को ढूंढा, पर मेरी भाभी मुझे कहीं नहीं मिले बाबा। पर माँ, हाँ भैया, बड़े भैया का है, मुझे इनसे बहुत जरूरी काम है। अरे बेटवा, उनका तो पुलिस पकड़ के लेके गाजा के माँ, गाजा के संतोष मेरे भाई, आज तेरे भाई में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुझसे नजरें मिला सकूं। मैंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुझे मार कर घर से बाहर कर दिया। मेरे भाई,
आज ये तेरा भाई तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी हो सके तो अपने इस भागे भाई को माफ कर। लेकिन सर दोस्त को अकेले बहू कहाँ है? भैया मैं आपको सारी कहानी रास्ते बताऊंगा भैया। पहले तो चल के भावना बेटे को छुड़ाना होगा। अरे भावना बेटी अपनी ससुराल में घुसा लोगे, नहीं भावना भैया, की नहीं। चिंता क्यों कर रहे हो? भावना बेटे मेरे ससुराल नहीं है भैया। फिर कहाँ है? भावना बेटी तो इस समय इंस्पेक्टर बेरहम के कब्जे में है। ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया। तब तो बेटी भावना को छुड़ाना बेरहम से बहुत जरूरी है। चलो इंस्पेक्टर बेरहम के पास चलते, आओ मेरे साथ।